लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में बचे हुए लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बिहार आकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में आज नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में पहुंचे जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के लिए वोट की अपील की। साथ ही राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लालू परिवार और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के लिए लोगों से वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा, मोदी जी के आने से देश की राजनीति की परिभाषा बदल गई है। पहले धर्म, जाति और फूट-डालों के तहत राजनीतिक किया जाता था। मोदी जी ने देश को एक संस्कृति में पिरोया है। उनका एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। आज की सरकार मजबूत सरकार है। पहले जब आतंकी हमले होते थे, जेपी नड्डा ने लालू के जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जी के राज में ना तो बिजली थी, ना सड़क, ना ही शिक्षा की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से लोगों को छुटकारा दिलाया, मगर लालू यादव ने हत्या करने वाले, नरसंहार करने वाला और जमीन पर लाल झंडा गाड़कर जमीन कब्जा करने वाले माले को नालंदा से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि नालंदा के लोगों को याद होगा, 2003 के पहले 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकलते था। अगर गलती से कोई निकल जाता था तो उसका अपहरण हो जाता था और फिरौती देकर छूटकर आते थे। क्या वही दिन देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग मुफ्त में बिजली लेना चाहते हैं। हम लोग 5 साल के अंदर हर व्यक्ति बिजली बिल 0 करने वाले हैं। आप लोगों का साथ मिला तो अगले 5 साल में हम कई क्षेत्रों में और विकास करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। सम्राट चौधरी बोले, मुड़कटवा पार्टी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि यहां जिस पार्टी को महागठबंधन ने उतारा है वह मुड़कटवा पार्टी है। परिवारवाद ही उनका आरक्षण है। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के बाद अपनी टूरिस्ट बेटी रोहिणी को चुनाव के मैदान में उतारा है। ये लोग कभी भी आपको आगे नहीं ला सकते हैं। कि आज आम आदमी के जीवन में किस तरीके से फर्क आया, किस तरीके से आम आदमी का जीवन बदल गया, किस तरीके से आम आदमी की चिंता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की महामारी अमेरिका नहीं भेज पाया, यूरोप नहीं भेज पाया, कोरोना की महामारी जापान नहीं भेज पाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज पाया। ये तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं कि न लगाएं, कभी लगाएं कभी उठाएं। ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि आत्मनिर्भर जरूरी है। लेकिन मोदी ने कहा, जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया, देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और जब देश तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है, और देश के 140 करोड़ देशवासियों को 9 महीने के अंदर भारत का बना हुआ एक नहीं 2 टीका बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके और डबल डोज लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। और लाखों गांव को पक्की सड़क से जोड़ा, हर गांव को। वो गांव में सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अगर रोड से लोग पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता मिल रहा है, 80 करोड़ की जनता को विकास। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते आज भारत में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और आपको मालूम है बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? 8 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ 70 लाख। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने किसानों के खाते में मोदी जी के द्वारा 11 करोड़ किसान, 11 करोड़ 70 लाख किसान के खाते में 2000 रुपए सीधा उनके खाते में जा रहा है। और बिहार में 80 लाख किसानों को इसका लाभ
मित्रों, मैं आपके साथ